Good morning, student of class 3rd. In this video, I am going to teach you SST chapter 6, local self government. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब लोकल मीन्स होता है स्थानीय, सेल्फ गवर्नमेंट स्वयं की सरकार. फर्स्ट यू हैव टू रीड एंड राइट वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन. वर्ड मीनिंग. कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन. मीनिंग होगा रूल्स ऑफ ए कंट्री. रूल्स मीन्स नियम. रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल, क्या होगा आंसरेबल. वेलफेयर, वेलफेयर मीन्स होता है द जनरल हेल्थ, जिसको हिंदी में बोलेंगे भलाई. ग्रास रूट, बॉटम और लोअर. अर्बन, कनेक्टेड विद टाउन और सिटी. ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल मीनिंग होगा चेंजिंग. रूरल, कनेक्टेड विद द कंट्री. स्पेसिफाइड, स्टेट, डिस्क्राइब. काउंसिल, बोर्ड, अ ग्रुप ऑफ पीपल. हेडेड, टू लीड समथिंग या तो somebody. मेट्रोपॉलिटन, अ मेजर सिटी. चार्जिंग, फिक्स अ चार्ज. ग्रांट्स, मनी गिवेन बाय द गवर्नमेंट, मतलब सरकार के द्वारा दिया गया जो पैसा होता है उसको बोलते हैं ग्रांट, ग्रांट्स. इंफ्रास्ट्रक्चर, द बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं आधारभूत संरचना, जिसमें कि सड़क है, स्कूल है, सब एक है आधारभूत या तो बेसिक स्ट्रक्चर है. इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन मीन्स होता है ऑर्गेनाइजेशन. सैनिटेशन, क्लीनअप. बरियल, फ्यूनरल, फ्यूनरल मीन्स होता है अंतिम संस्कार, जो कि डेथ होने के बाद किया जाता है. क्रीमेशन, क्रीमेट, क्रीमेशन को क्रीमेट ही बोलते हैं तो टू बर्न, जलाना. क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम मीन्स होता है क्रीमेटरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं शमशान. असिस्टेंस, हेल्प. हैंडीक्राफ्ट, हैंडवर्क. इफ़िशिएंट, एबल टू वर्क वेल, मतलब कोई भी कार्य अच्छे ढंग से करने में जो समर्थ होता है उसको बोलते हैं इफ़िशिएंट. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, इंडिया एक बड़ा देश है. देयर आर मैनी टाउन्स, यहाँ पे कई टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं. एंड विलेज इन आवर कंट्री, मतलब हमारे देश में बहुत से टाउन, सिटीज़ और विलेज हैं, गांव हैं. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ए सिंगल गवर्नमेंट टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच वास्ट कंट्री. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए सिंगल गवर्नमेंट टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच अ वास्ट, वास्ट मीन्स विशाल होता है, कंट्री मतलब इतने बड़े देश के शासन व्यवस्था को कंट्रोल करना एक सरकार के लिए, सिंगल गवर्नमेंट के लिए बहुत ही क्या है डिफ़िकल्ट है, वेरी डिफ़िकल्ट है. हेंस इसलिए आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, हमारा जो संविधान है प्रोवाइड्स कराता है, उपलब्ध कराता है फॉर गवर्नमेंट एट 3 लेवल्स, मतलब 3 स्तर की सरकार हमारे गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 3 स्तर की सरकार को प्रोवाइड किया है, उपलब्ध कराया है. पहला है द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कंट्री, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली की सरकार है, जिसके प्राइम मिनिस्टर सरकार के मेन होते हैं. तो बोल रहा है एंड द स्टेट गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट, कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी होती है पूरे देश के लिए, होल कंट्री के लिए. एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है,
ये वर्क करती है, कार्य करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्य के कल्याण के लिए। मतलब यूपी की सरकार है तो यूपी की भलाई के लिए काम करेगी, बिहार की सरकार है तो बिहार के लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। चैप्टर में वी विल रीड, हम पढ़ेंगे अबाउट थर्ड लेवल, मतलब तीसरे लेवल की, अबाउट थर्ड लेवल नोन एज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब इस लेसन में हम थर्ड लेवल की जो सरकार है उसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो एग्जिस्ट होती है, एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व में होती है, इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के हर एक राज्य में, एट द ग्रास रूट लेवल, बिल्कुल निचले स्तर पे। ग्रास रूट लेवल का मतलब बिल्कुल निचले स्तर पे। इट इज इंटरेस्टेड विद द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द विलेज एंड अर्बन डेवलपमेंट। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड मीन्स होता है सौंपा गया, मतलब इसको सौंपा गया होता है, दिया गया होता है कुछ ड्यूटीज, कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द विलेज एंड अर्बन डेवलपमेंट, मतलब गांव के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए और अर्बन डेवलपमेंट के लिए कुछ ड्यूटी जिसको और रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई होती है। किसको? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट है ग्राम पंचायत, दूसरा है नगर पंचायत, तीसरा म्यूनिसिपल काउंसिल, चौथा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अ सिटी और ए टाउन हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट। एक सिटी या तो टाउन में इसकी खुद की सरकार होती है, कॉल्ड द म्यूनिसिपलिटी, जिसको क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपलिटी बोलते हैं। आर द म्यूनिसिपल कमिटी, या तो उसको म्यूनिसिपल कमिटी बोलेंगे। इट इज़ एन इलेक्टेड कमिटी, यह एक इलेक्टेड कमिटी होती है, चुनी गई कमिटी होती है। मैन एंड वुमन, आदमी और औरत, हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज, जो कि 18 ईयर्स के होते हैं, 18 वर्ष के होते हैं। आर एबव, या तो ऊपर होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द कमिटी, मतलब कमिटी के मेंबर्स को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। टाइप ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के प्रकार। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन लोकलिटीज। कह रहा है कि देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब 3 मुख्य प्रकार की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है इन अर्बन लोकलिटीज, अर्बन लोकलिटीज में। दीज आर डिस्कस्ड एज बिलो, जिसको कि नीचे डिस्कस किया गया है। अर्बन मीन्स होता है शहरी। नगर पंचायत, फर्स्ट प्रकार है उसका नगर पंचायत। और नगर पंचायत वर्क्स फॉर अ ट्रांजिशनल एरिया, नगर पंचायत जो है ट्रांजिशनल एरिया के लिए कार्य करते हैं। ट्रांजिशनल एरिया वह एरिया होती है जो कि गांव से देहात से या तो गांव से शहर के रूप में चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एरिया। आगे वही लिखा है, मीनिंग एन एरिया इन ट्रांजिशन फ्रॉम अ रूरल, मतलब रूरल मतलब देहाती होता है, मतलब देहाती क्षेत्र से चेंज होती है वो शहरी क्षेत्र के रूप में, उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एरिया। टू एन अर्बन एरिया, मतलब वही रूरल से अर्बन में चेंज होता है, अर्बन में शहरी होता है। वेदर एन एरिया इज अ ट्रांजिशनल एरिया, मतलब कोई एरिया ट्रांजिशनल एरिया है कि नहीं, या तो अ स्मॉल अर्बन एरिया की स्मॉल अर्बन एरिया है, और लार्ज अर्बन एरिया या तो लार्ज मतलब बहुत बड़ी अर्बन एरिया है। इट इज़ डिसाइडेड, मतलब इसका डिसीजन, इसका निर्णय कौन करता है? तो इट इज़ डिसाइडेड एंड स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड का मतलब कोई चीज़ किसी को बताना लिखित सूचना के द्वारा, तो ये कह रहा है कि एंड स्पेसिफाइड बाय द मतलब गवर्नर के द्वारा इसका डिसीजन होता है कौन सी एरिया कैसी एरिया है।
थ्रू अ पब्लिक नोटिफिकेशन, मतलब सार्वजनिक सूचना के द्वारा, पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा। सेकेंड टाइप है म्यूनिसिपल काउंसिल। अ टाउन और अ सिटी हैज़ इट्स ओन लोकल गवर्नमेंट। एक टाउन या तो सिटी की खुद की अपनी लोकल गवर्नमेंट होती है, जिसको क्या कहते हैं, कॉल्ड द म्यूनिसिपल काउंसिल, जिसको बोलते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल। द मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिल, जो म्यूनिसिपल काउंसिल के मेंबर होते हैं, आर कॉल्ड म्यूनिसिपल काउंसलर, उसको म्यूनिसिपल काउंसलर बोलते हैं। इट इज़ सूटेबल, ये सूटेबल होता है, जो म्यूनिसिपल काउंसिल है ये सूटेबल होती है, अच्छी होती है। फॉर ए टाउन और स्मॉल सिटी, मतलब एक टाउन के लिए तो स्मॉल सिटी के लिए ये अच्छी होती है। द काउंसिल इज हेडेड बाय द कमिश्नर, जो काउंसिल होती है ये किसके द्वारा इसका नेतृत्व होता है, तो कमिश्नर के द्वारा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, थर्ड है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का मतलब बिग सिटीज़ या तो मॉडर्न सिटीज़ लाइक दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर मेड, मतलब इन सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर मेड बनाए जाते हैं फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब स्थानीय शासन के लिए, प्रशासन के लिए। द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है उसका हेड कौन होता है, इज कॉल्ड मेयर, मतलब उसके हेड को मेयर बोलते हैं। द कॉरपोरेशन हैज अ काउंसिल, इस कॉरपोरेशन में एक काउंसिल होती है, हैज ए काउंसिल दैट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल, जिसका कि चुनाव डायरेक्टली स्थानीय लोगों के द्वारा होता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपलिटी के जितने मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द म्यूनिसिपल एरिया, मतलब उस म्यूनिसिपल एरिया के लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुनाव होता है। किसका, ऑल द मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपलिटी, जो म्यूनिसिपलिटी है उसके सभी मेंबर्स का चुनाव वहाँ की जनता करती है। अगला है इनकम ऑफ द म्यूनिसिपलिटीज़, जो म्यूनिसिपलिटीज़ होती है उसके इनकम का स्रोत क्या है, टू डू ऑल द वेलफेयर वर्क्स, वेलफेयर मीन्स होता है कल्याण, वेलफेयर वर्क्स का मतलब कल्याण के कार्य, मतलब जितने भी कल्याण के कार्य हैं तो भलाई के कार्य हैं, तो टू डू ऑल द वेलफेयर वर्क्स म्यूनिसिपलिटीज़ नीड मनी, जो म्यूनिसिपलिटीज़ होती हैं उनको पैसे की आवश्यकता होती है। दे गेट मनी, तो वे मनी कैसे प्राप्त करती हैं, पैसा कैसे प्राप्त करती हैं, तो बाय चार्जिंग अ फिक्स अमाउंट, मतलब एक निश्चित अमाउंट का मतलब मनी क्या करती है, चार्ज करती है, चार्ज मतलब टैक्स के रूप में लगाती है। एज फी आर टैक्सेस ऑन लैंड, ज़मीन के ऊपर, एंड हाउसेस, घरों के ऊपर, मतलब ज़मीन और घर के ऊपर टैक्स लगाती है। पीपल पे टैक्सेस फॉर वाटर, जो लोग होते हैं उस एरिया के वो और कौन सा टैक्स देते हैं, पीपल पे टैक्स फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड द यूज ऑफ रोड, इसके लिए भी टैक्स देते हैं। तो वो भी टैक्स क्या होता है, म्यूनिसिपलिटी जो होती हैं उसके इनकम का वो एक स्रोत होता है, आय का स्रोत होता है। दे आल्सो पे इंटरटेनमेंट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स मतलब लोग इंटरटेनमेंट मनोरंजन कर भी क्या करते हैं, देते हैं। एंड टैक्स ऑन व्हीकल्स, और जो गाड़ियां हैं उसका भी वो टैक्स भरते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, जो सेंट्रल है तो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, प्रोवाइड ग्रांट्स, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स भी क्या करती है, प्रोवाइड करती है, उपलब्ध कराती है ग्रांट्स, ग्रांट्स मीन्स मनी, फॉर इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट, सुधार के लिए और विकास के लिए, ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो आधारभूत सुविधाएं हैं, जैसे नाली की सुविधा हुआ, बिजली की सुविधा हुई, स्कूल हुआ, स्वास्थ्य की सुविधा हुई, इसको बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके डेवलपमेंट और सुधार के लिए
केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या करती है, पैसा देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, और कोई इंस्टीट्यूशन बनवाना होगा उसके लिए भी ये पैसा क्या करती है, ग्रांट उपलब्ध कराती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों। फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी के जितने भी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं देश में, तो उसके क्या फंक्शंस हैं, क्या कार्य हैं, उसको पढ़ना है। तो फर्स्ट है, इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी, मतलब यह शहर की सफाई की व्यवस्था करती है। इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर लाइटिंग, ये लाइटिंग की व्यवस्था करती है, प्रकाश की व्यवस्था करती है। ऑन द रोड्स एंड द स्ट्रीट्स एट नाइट। इट प्रोवाइड्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने का शुद्ध पानी भी लोगों को प्रोवाइड्स करती है, उपलब्ध कराती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लम्स, स्लम्स मीन्स होता है जो गंदी बस्तियां हैं शहरों में, झोपड़पट्टी इसको बोलते हैं, तो उसके विकास की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है। फिर इट रन्स प्राइमरी स्कूल फॉर चिल्ड्रेन, यह चिल्ड्रेन के लिए, बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल भी क्या करती है, रन्स का मतलब चलाती है। अगला, इट मेक्स अरेंजमेंट, इट मेक्स अरेंजमेंट का मतलब जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है अरेंजमेंट करती है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, मतलब जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराने की भी व्यवस्था करती है म्यूनिसिपैलिटीज़। अगला है, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर पब्लिक हेल्थ, ये पब्लिक हेल्थ लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। सैनिटेशन की सुविधा उपलब्ध कराती है, सैनिटेशन का मतलब सफाई की सुविधा। एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और जो सॉलिड वेस्ट हैं मतलब जो कूड़ा करकट हैं जो कि लिक्विड के रूप में नहीं है, ठोस के रूप में है, उसके भी रखरखाव की व्यवस्था ये करती है कौन, म्यूनिसिपैलिटी। अगला है, इट प्रोवाइड्स बरियल ग्राउंड, बरियल ग्राउंड, बरियल ग्राउंड का मतलब जहाँ पे डेड बॉडी को गाड़ते हैं उसको बोलते हैं बरियल ग्राउंड। बरी मतलब दफन करना होता है, तो वही बरियल ग्राउंड की व्यवस्था करती है। क्रीमेशन ग्राउंड मतलब जहाँ पे डेड बॉडी को जलाया जाता है तो उसको बोलते हैं क्रीमेशन ग्राउंड, तो उसकी व्यवस्था करती है ये। और इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम, इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम मतलब जहाँ पर डेड बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, बिजली के द्वारा जलाया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम, तो इसकी व्यवस्था भी ये करती है। अगला है, इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर फायर स्टेशन, ये जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है फायर स्टेशन मतलब जो आग बुझाने का स्टेशन होता है उसकी व्यवस्था करते हैं। और डिस्पेंसरीज, डिस्पेंसरीज का मतलब हॉस्पिटल जो होते हैं उसकी भी व्यवस्था करती है ये। जैसे ये डिस्पेंसरी है, ये आपका पार्क है, और ये आपका फायर स्टेशन है, तो ये व्यवस्था भी करती है म्यूनिसिपैलिटीज़।